चंद दिन पहले नाना पाटेकर का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें पूछने वाले ने उनसे अवार्ड के मुतालिक सवाल किया तो नाना ने जवाब दिया कि जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो उसकी खुशी में दिलीप कुमार साहब ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मुकर्ररा दिन मैं उनके घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में बारिश बरस पड़ी और मैं भीगता भागता दिलीप साहब के बंगले पर पहुंच गया। उन्होंने मुझे भीगा देखा तो फौरन तौलिया लाए, अपने हाथों से मेरे गीले बाल खुश किए और फिर अपना एक कुर्ता पहनने के लिए दिया क्योंकि मेरी शर्ट भीग चुकी थी। इसी तरह सत्यजीत रे की वफात के बाद उनके घर वालों को उनकी डायरी मिली जिसके एक पन्ने पर लिखा हुआ था कि मुझे नाना पाटेकर के साथ काम करना है। ये दोनों बातें बताने के बाद नाना के होठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई और बस इतना कहा, जिस आदमी के पास दिलीप साहब का कुर्ता और सत्यजीत रे की एक सतर हो उसे भला कौन सा अवार्ड चाहिए। प्यारी मरीना, शायद आपको भी नहीं मालूम कि मेरे दिल में आपके लिए उतना ही एहतराम है जितना नाना के दिल में दिलीप साहब और सत्यजीत साहब के लिए है। मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि जिस आदमी के पास आपकी तारीफ हो उसे भला क्या चाहिए। सलामत रहें ता क़यामत रहें, मुस्तफ़ा आफरीदी। मुस्तफ़ा आफरीदी ज़टपटों के राइटर, उन्होंने स्पेशल खत भेजा मरीना जी आपके लिए। नहीं है भी, कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात। एप्रिसिएशन और मरीना जी इस बात पे इमोशनल हो गई हैं। That is so sweet. I'm so honored. Thank you so much. मुस्तफ़ा आपके इस खत ने हमारी प्यारी मरीना जी को रुला दिया है। सबसे प्यारी बात यह है कि हम जो भी कमेंट करें लोग देख रहे हैं और वो लोग देखें। मैं बहुत चाहती हूँ ये बात कहना भी कि ये जो 3 लोग 4 लोग एक शो कर रहे हैं ना, वी आर नॉट actually only targeting this to the audience. We're targeting whatever we're saying towards the writing of this era, direction of this era and actors of this era. और इसलिए नहीं कि हम किसी की को दुख देना चाहते हैं, मोर सो इसलिए कि हम चाहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ें मिस कर दी हैं हम पॉइंट आउट करें और आप फिक्स करें और हम आगे लेके चलें। सो देख रहे हैं मुस्तफ़ा अफरीदी जैसे लोग जो इतने बड़े राइटर हैं जिनकी हम तारीफ़ भी करते हैं और हम निकालते हैं। हमने मुस्तफ़ा के काम में भी पॉइंट आउट की हैं जगह कि ये वाली जगह थोड़ी सी ऑफ थी या ये ठीक थी। सो हमारा काम पूरा हो जाता है जब मुस्तफ़ा अफरीदी एंड others, the writers, the directors are watching the show. और सही लोगों की तरफ से जब फीडबैक मिलता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। और ऑडियंस बड़ी समझदार हो रही है। कमेंट्स में लिख रहे हैं कि हम टेक्निकली ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे हैं, अब हम ड्रामास को एक और नज़रिए से देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये ऑडियंस कह रही है, ये लोग कह रहे हैं, तो दैट्स फैंटास्टिक। बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं कितनी चीज़ें सीख रही हूँ। मैं ड्रामा कर रही होती हूँ तो मेरे जहन में ये बातें होती हैं कि यार किस तरह जज करेंगे, क्या देखेंगे, इस पे भी नज़र जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये कि ड्रामा करते हुए आपने जैसे कहा था उस दिन कि आप सोचती हो कि यार ये इन लोगों ने देखना है। बिल्कुल। और मेरे होता है, मैंने बोला डायरेक्टर को, मैं कहा नहीं मेरी लिपस्टिक कम होगी, मैं सो रही हूँ, लैंप बंद होगा, ये चीज़ें मैं कहा वो नोट करते हैं। तो सी इवन हम सीख रहे हैं तो सबको सीखने का मिल रहा है मौका। मैना जी, मैं इस वक्त ना ही कहूँ कुछ तो अच्छा है because I'm still a little emotional. मैं कहती हूँ शो शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत लेटर मुस्तफ़ा आफरीदी की तरफ से जिन्होंने ज़ट पत्तों का बन लिखा और इसके अलावा भी हमें बहुत कमाल के ड्रामे दे चुके हैं। तो जी अब हम मज़ीद नहीं रुलाते मरीना जी को और हम चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसने हमें बहुत खुश किया इस दफ़ा, यानी कि जेंटलमैन। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। आई वॉज बोल्ड ओवर। ये कोई बहुत ही अमेजिंग एपिसोड थी क्योंकि देखो बातें क्या हो रही हैं। मनी ट्रेल की बात चली, ड्रामा मनी ट्रेल में फर्स्ट टाइम सुना था, सो अमेजिंग। मनी ट्रेल की बात चली और उस बात को जो बातें या जुमले लेके चले हैं वो ये हैं कि वो बाप जो चेक लेके आता है 1 करोड़ रुपए का वापस ऑफिस में, बकार साहब, वो आके कहते हैं कि ही सेज ऐसी कमाइयों के पीछे मेरे मुल्क की बर्बादी की कहानी है। बीवियों ने पूछना छोड़ दिया है कि पैसा आ कहाँ से रहा है।
और इससे पहले वो कहता है ये तो मामूली सी बात है, कहता है ये मामूली बात नहीं है, फिर ये लाइन आती फिर ये है लाइन कि आती मेरे है। पूरे मुल्क की बर्बादी के मेरे पीछे वो पूरे मुल्क की बर्बादी के पीछे ऐसी कमाइयों का हाथ है। एंड देन दिस गर्ल सेइंग कि तुम मुझसे हल्फ ले लो कि तुम मुझे थोड़ी सी कमाई में भी रखोगे ना तो मैं खुश रहूँगी, कभी शिकायत नहीं करूँगी, सिर्फ मुझे ये बता दो कि ये पैसा तुमने कमाया है। बल्कि पूरा जुमला है, क्या जुमले हैं इसमें, तो एक तो बात मज़े की ऊपर से जुमले मज़े के। शी सेज के शी सेज के सिर्फ ये बता दो कि वो करोड़ रुपया तुम्हारी कीमत है या तुम्हारी कमाई, ओए होए होए। कि तुम बिक गए हो। सो बात बहुत बड़ी हो रही है एंड आई हैव अ थिंग फॉर ऐसी बातें। सो आई वुड से ये कोई क़यामत खेज़ राइटिंग थी। ये वो राइटिंग है जिसकी इस वक्त मेरे मुल्क को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन बातों को सुनने की। मेरे मुल्क को, यहाँ के लोगों को अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने की कि हाँ बीवियों ने पूछना छोड़ दिया है मियाँओं से। लड़कियाँ तो मिल जाती हैं बहुत सारी, लेकिन जो आसानी से मिल जाती हैं वो सिर्फ पैसा देखती हैं, लेकिन वो वाली भी हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं, जिनको पैसा नहीं चाहिए। तो वैल्यूज़ जो हम ज़रा सी साइड लाइन कर गए हैं ना कि इम्पोर्टेंट नहीं है वैल्यू, ये चीज़ें वापस ला रही हैं उसको। उस पर कमाल बात थी कि अब वॉर शुरू होने लगी है, बिकॉज़ वो सीन आता है जिसमें मुन्ना और रहमती, मुन्ना चला गया है कन्फ्रंट, वो कहता है कि भाई ने बुलाया है तो मैं फ़ौरन पहुंचूंगा उसको कन्फ्रंट करने। और क्या डायरेक्शन और क्या राइटिंग थी, साइड बाय साइड दो सीन चल रहे हैं। बाप भी सोचता है कि अब बेटी को बताने का वक्त आ गया, क्योंकि जंगल की आग की तरह बात तो फैल गई है कि रहमती जो था वो चला गया है रिश्ता लेके जरनाब के पास। मिनिस्टर ने कॉल कर लिया है रहमती को विद एन एक्सप्लेनेशन कि तुमने ये सोचा कैसे कि तुम एक ब्यूरोक्रेट की होने वाली मंगेतर को रिश्ता डाल दोगे। क्या अमेजिंग सीन था। बट जो कमाल तरीन सीन था वो था जहाँ बाप बता रहा है बेटी को और मुन्ना बता रहा है रहमती को कि आप कह रहे थे ना कि वो मेरी भाभी नहीं है, वो आपकी भाभी है। और उसके बाद जो आगे स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही कमाल। आई थिंक ये मेरी फेवरेट एपिसोड थी जेंटलमैन की, इतना मजा आई थिंक दिस ये मूवी थी एक्चुअली आई वांट टू सी इन द सिनेमा। इस एपिसोड को मैं एक्चुअली बड़ी स्क्रीन पे विद द म्यूजिक, विद द किल बिल मोमेंट जहाँ के वॉर का म्यूजिक शुरू हो गया। सो आई थिंक ये सिनेमा है, ये है सिनेमा। इमोजीज वही हैं जो पिछली दफ़ा थे। आई थिंक 4 thumbs up एब्सोल्युटली। नादिया बहुत अच्छे मूड में है नादिया। बहुत सारी बातें हैं भाई। मैंने कहा ड्रामे की लाइंस और इन चीज़ों के बारे में तो ये हमारे जजेस बताएंगे। मैं कुछ और बताऊं अलग सा एक्सक्लूसिव, तो मेरी तो चाट पार्टी हुई विद जेंटलमैन टीम। ना करें जी बुलाया मुझे और मैं गई और इतना मज़ा आया। सना, समीना, हमायूं जिसके हाथ पे पट्टी बंदी हुई है। बाय द वे मुन्ना जो है वो पता नहीं पिंग पोंग खेल रहा क्या खेल रहा, तो उसका हाथ जो है ना बेचारे का ट्विस्ट हुआ हुआ है। दुआ करें ठीक हो जाए जल्दी। मीनिंग कहानी जरा बेहतर हो सकती थी। नहीं वाकई कि कोई शेर आ गया था फिर उसने किसी को बचाया। नहीं पिंग पोंग से हुई है, कोई गेम से हुई है। What is this? गेम खेल रहा था हमायूं। और उसके बाद हम लोगों ने जो पहले जो खाने की बात, जो हमने चाटें खाई हैं जो हाईटी थी ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त के ऑफिस में चाट, पापड़ी चाट, बन कबाब, पठान की चाय और अभी बिरयानियाँ भी आ रही थी। तो मैंने कहा बाकी लग रहा है मुन्ना वाला स्टाइल है सबका। और बहुत बातें हुई, बड़ी मज़े की। जेंटलमैन की कुछ बातें नहीं बताऊंगी, लेकिन आगे जो आने वाले सरप्राइजेस एंड ट्विस्ट मैं नहीं बता रही, लेकिन जो चीज़ें आने वाली है ना, अभी जैसे ड्रामा शुरू है तो वो ड्रामे जो 8-10 के बाद शुरू होते हैं ज़रा पिकअप